आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर से आज आपको बताने जा रहा हूँ गणित विषय का कक्षा 9वीं का ये काजपत्रक संख्या 23। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से आया हुआ है, जो दिनांक 1/9/2021 का है। ठीक है, आज हम कार्तीय पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या है, मान लीजिए रमेश कक्षा में बैठा हुआ है और उसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 स्थितियां हो सकती है उसको ढूंढने का। जैसे पहला है, यदि आप रमेश को जानते हैं तो आप उसे आसानी से पहचान लेंगे, ये पहला हुआ। ठीक है, दूसरा है, यदि आप रमेश को नहीं पहचानते हैं तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, इस स्थिति में आपको किसी से पूछना पड़ेगा कि रमेश कहाँ है, कहाँ बैठा है। यदि आप ये बताया जाए कि रमेश दूसरी पंक्ति क्षैतिज रेखा तथा तीसरी स्तंभ ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, ऐसे इस तरह से कोई ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर है, तो आप आसानी से उसको ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो क्या है, अतः किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए 2 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें है एक मेथड है जिसका नाम है कार्तीय पद्धति। ठीक है, इस पद्धति के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को एक तल में दर्शाया जाता है। इस पद्धति की खोज रेन डेकार्ट, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, भौतिकी विज्ञानी भी थे, शारीरिक क्रिया विज्ञानी तथा दार्शनिक द्वारा की गई थी, जिसके कारण इसका नाम कार्तीय पद्धति पड़ा। इन्होंने बीज गणित तथा रेखा गणित को एक साथ मिलाकर इस नई पद्धति का निर्माण किया। इस पद्धति में एक बिंदु को 2 परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के संदर्भ में दर्शाया जाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे ये क्षैतिज है, इसको हम एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल है, इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम उसको दर्शाएंगे। जैसे ये रमेश का था, तो जैसे मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस से 3 है और वाई एक्सिस से 2 है, तो दोनों को स्केल रख के अपनी सीध में बढ़ाइए और इसको भी बढ़ाइए। ये जहाँ पे ऐसे कट करेगा तो वो स्थिति उसका हो जाएगा। ठीक है, अब है जैसे ये, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसमें ये है एक्स अक्ष जो क्षैतिज होता है और ऊर्ध्वाधर जो होता है, वर्टिकल होता है, उसको हम वाई अक्ष या वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्लेन को 4 भाग में बांटता है। ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस, जैसे ये, इसको हम कहते हैं निर्देशांक अक्ष। ठीक है, और जहाँ पे दोनों कटता है उसको हम कहते हैं, जैसे एक्स एक्सिस से 2 है, वाई एक्सिस से 3 है, ये दोनों, इस बिंदु को हम कहेंगे निर्देशांक बिंदु। ठीक है, हमेशा पहला एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का जो बिंदु होता है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस से 2 है और वाई से 3 हमने लिया है, तो हमेशा पहले एक्स अक्ष वाले के लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। अब है आपका आगे का प्रश्न संख्या पहला, जैसे निम्न की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कार्तिकीय पद्धति। तो कार्तिकीय पद्धति मैंने आपको ऊपर भी बताया है। इस पद्धति से हमें पता चलता है कि ग्राफ से हमें जो कौन सा बिंदु कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए -3 है और यहाँ से 3 है,
ठीक है। तो ये दोनों जहाँ को अपने सीध में बढ़ा दीजिए, तो इस यहाँ पे इस पॉइंट का लोकेशन आपको पता चल जाएगा। इस पद्धति को हम कार्तिकीय पद्धति कहते हैं। कार्तिकीय तल, कार्तिकीय तल जैसे ये एक्स वाई है, इसको हम कार्तिकीय तल कहते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका कार्तिकीय तल हो गया। निर्देशांक अक्ष, ठीक है, निर्देशांक अक्ष जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम निर्देशांक अक्ष कहेंगे। निर्देशांक बिंदु जहाँ पे दोनों एक्सिस का मीट करता है, मिलता है, उसको हम निर्देशांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस से ले लिया, वाई एक्सिस का ले लिया, दोनों जहाँ पे मिलेगा उसको हम उस बिंदु को निर्देशांक बिंदु कहते हैं। ठीक है। चतुर्थांश, चतुर्थांश में क्या होता है, जब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दोनों ऐसे बनाएंगे तो ये 4 भाग होता है। ठीक है, इसको पहला चतुर्थांश कहेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब आगे है दूसरा प्रश्न है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अक्ष पर स्थित है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। पहला है 2 और 3। तो आपको मैंने पहले भी बोला है कि हमेशा जो पहला होगा वो एक्स एक्सिस का बिंदु होगा और दूसरा वाई का होगा। तो 2 + 2 ये रहा और +3 ये रहा। अब ग्राफ से आप इसको स्केल से इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, तो ये बिंदु हो गया आपका 2 और 3। ठीक है, अब है -5 और 0। तो -5 एक्स अक्ष से यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे आएगा -5 और ये 0 जो होता है ना, ये x का भी है और y का भी है। तो y से 0 लेना है तो मतलब आपको x अक्ष पे ही ये बिंदु आएगा। अगर y 0 हो तो x अक्ष पे आएगा, अगर x 0 हो तो y अक्ष पे आएगा। अब ये तीसरा है 0, x एक्सिस से 0 लेंगे, y का -3। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, x का 0 और y का -3। अब चौथा है -4 और -7। -4 x अक्ष से लेंगे, -4 ये हो गया और y का -7। y का -7 नीचे आएगा, तो मैं अंदाजे से कह रहा हूँ आपको, जैसे मान लो यहाँ पे -7 आ गया। ठीक है, तो इस दोनों को अपनी सीध में बढ़ा दो, तो ये जो बिंदु हो गया इसका कोऑर्डिनेट हो गया -4 और -7। ठीक है, अब अगला है 0 0। तो x का भी 0, y का भी 0, तो आपका यहाँ पे ये बिंदु आएगा। ठीक है, अब है 5 और -6। तो 5 मतलब x एक्सिस से 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, 5 आपका ये हो गया और -6 y का माइनस से अंदाजे से हम ले रहे हैं, मतलब नीचे आएगा। ठीक है, -6 मान लो यहाँ पे -6 आ गया, तो इसको भी अपनी सीध में बढ़ाइए, इसको भी बनाइए, तो ये बिंदु जो हो गया ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 और -6। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है आपका -7 और 6। तो -7 एक्स एक्सिस से अंदाजे से मैं ले रहा हूँ, -7 आप इस ग्राफ पे करिएगा, -7 ये हो गया और 6 मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, y का 6। तो दोनों को अपने सीध में बढ़ाइए, तो आपका ये बिंदु जो होगा ये दर्शाता है -7 और -7 और 6 को। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ की पेज पे करिएगा और स्केल रख के करिएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।